ओके, सो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारे पास एनालिटिकल प्रूफ्स ऑफ वेरियस थ्योरम्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमारा पहला थ्योरम है प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। तो जो बातें हमें पहले वाज़ेह करने की जरूरत है वो ये है कि आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, और मीडियन हम हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट लेते हैं और उसको सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, ये मिड पॉइंट लिया है और सामने वाले वर्टेक्स से जॉइंट कर दिया है। अब जो हमें बात समझनी है वो ये है कि थ्योरम प्रूफ करने का जो असल गुर है वो ये है कि हम अपने वर्टिसेस को आसान तरीन बनाएं। जैसे हमने ए वर्टेक्स को ले लिया है ओरिजिन पे 0 0, हमारा बी वर्टेक्स है A0, और जो हमारा सी वर्टेक्स है क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान कहीं मौजूद है तो हमने उसको BC नाम दिया है। ये सपोजिशन हम बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये बातें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने B और C के दरमियान एक मिड पॉइंट बनाया जो कि M1 है, और मैंने A और C के दरमियान एक मिड पॉइंट बनाया जो कि M2 है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास A0 और BC के जो हमारे वर्टिसेस थे उसके मिड पॉइंट M1 एंड M2 है। और हमें जो बात सवाल में दी गई थी, जो बात हमें अच्छी तरह पता चल चुकी है, इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। मीडियंस का मतलब हमारा पहला मीडियन है ये AM1, हमारा दूसरा मीडियन है BM2, ये दोनों इक्वल है। और हम साबित ये करना चाहते हैं कि BC और AC भी इक्वल है, यानी कि दो साइड्स इक्वल हैं। जब दो साइड्स इक्वल होंगे तो ही हम उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस कह सकेंगे। अब हम इसमें जो हमारा गिवन था उसको प्रूफ बना रहे हैं, प्रूफ उसी से निकाल रहे हैं। हमें दिया हुआ था AM1 इज इक्वल टू BM2। AM1 और BM2 के लिए हमने ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। यू आर फेमिलियर विद डिस्टेंस फार्मूला। इसको सिंप्लीफाई किया हमने क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं सोच सकता हूं कि आपकी सिंप्लीफिकेशन बड़े आराम से आप कर सकेंगे, और सिंप्लीफाई करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि A की वैल्यू 2B के बराबर है। फिर भी सकीना, आप एक नजर इन स्टेप्स को देख लीजिए और मुझे बताइए कोई स्टेप क्लियर ना हो तो। क्लियर है। क्लियर है। और इसके बाद ये स्टेप्स जो हमने किए नीचे उसे भी देख लें। सर ये भी क्लियर है। अब हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया BC का तो सिंपली हमारे पास B माइनस ए होल स्क्वायर C माइनस 0 होल स्क्वायर आया। तो हमने A की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 2B और उसको सिंप्लीफाई किया। हमारा BC बन गया स्क्वायर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब हमने AC निकाला तो भी सेम आया, जिससे पता चला कि वाकई इसमें दो साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। सो व्हाट डू यू से सकीना, क्लियर है ये थ्योरम? जी सर। चलिए सेकंड थ्योरम देखते हैं हम, ठीक है। आप एक दफा सेकंड थ्योरम को पढ़कर इसकी ये तस्वीर देखें तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके सर। पूरा आ रहा है? तस्वीर में कोई परेशानी नहीं हो रही? चलिए मैं आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। प्रूव दैट द स्क्वायर, हम स्क्वायर करना चाहते हैं, ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे ट्रायंगल की और उस साइड को स्क्वायर करेंगे, प्लस करना है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन, यानी कि उसी साइड के साथ जो मीडियन बना हुआ है उसको भी हम स्क्वायर करेंगे और उसको 4 टाइम्स भी करेंगे और सम करेंगे तो कहता है इज ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स।
अब इसका मतलब क्या है उसको तस्वीर के जरिए देखें। हम अपनी साइड जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो है BC। आप फिर देख लें ये ट्राइंगल एग्जैक्टली वैसे ही बना हुआ है जैसे हमारा पिछला ट्राइंगल था। A को हमने ओरिजिन पे ले लिया, B को हमने A0 पे ले लिया और C को हमने BC पे ले लिया। M1 हमारा मिड पॉइंट है B और C का, और हमारा मीडियन बन गया AM1। ये मैंने लिखा है आपके लिए AM1। उसने कहा था मीडियन का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का 4 टाइम्स करना पड़ेगा। सकीना गौर से देखो, यहाँ स्क्वायर मिस हो रहा है मुझसे, यहाँ स्क्वायर डालना चाहिए मुझे। जी देयर शुड बी अ स्क्वायर हियर, ये वाला। आप जब काम करें तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए और फिर BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AM1 स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। तो अगर हमने BC ले लिया है तो हमारे रिमेनिंग साइड्स रह गए AB और AC। हमने AB और AC के भी स्क्वायर किया और उसको सम करके ट्वाइस दिखाया। अब इसको प्रूव करने का तरीका हमारे पास ये है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, हमारे पास था BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AM1 स्क्वायर। दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आ गया। फिर हमने राइट हैंड साइड लिखा ट्वाइस AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और ये हमारा आंसर आ गया। पता चला दोनों आंसर सेम है, यानी कि थ्योरम प्रूफ हुआ। बताइए सकीना, मसला हो रहा है तो नहीं इसके सर, आ गया समझ। एक दफा इसके स्टेप्स देख लें, कहाँ से A लिया कहाँ से B लिया सर ने। वही फार्मूला जो है ना हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जी सो अगर क्लियर है तो हम तीसरे की तरफ चलें। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। एक दफा थ्योरम पढ़ लो जरा अच्छे से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये जो वर्ड है सेंटरॉइड, ये हमने पिछली किसी एक्सरसाइज में पढ़ा था, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस। और P के बारे में उसने कहा कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारे पास। और प्रूफ जरा खौफनाक इसने सवाल में बनाया हुआ है, लेकिन इतनी आसानी है कि प्रूफ इसने खुद ही लिख दिया है कि ये लिखना है। हो सकता है कि ये वर्ड्स में लिखता तो हमें शायद समझ ना आता, तो इसने स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दिया है। पहला काम हमने ये किया कि हमने सेंट्रॉइड फाइंड किया। ठीक है जी, फिर से देखो ट्राइंगल वही है। A को हमने ओरिजिन पे रखा 0 0, BAC बिल्कुल वही है, सेम टू सेम। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा सेंट्रॉइड जी ये आ गया। बताएं सकीना, क्लियर है ये? जी सर। अब हमने लेफ्ट साइड उठाया, लेफ्ट साइड में था हमारे पास थ्राइस GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। 3 दफा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये खौफनाक सी एक स्टेटमेंट आई। इसे भी हमने मजीद सिंप्लीफाई किया और हम सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुंचे। इसमें जो असल मेहनत हमें करनी है ना, वो ये सारे फार्मूले खोलना और सिंप्लीफाई करना। बाकी इस पे कोई चीज ऐसी नहीं है जो परेशान करे आपको। ठीक है, तो कोशिश करना आप खुद इसको सिंप्लीफाई करो, कॉपी पेस्ट ना करो और मुझे बताओ अगर कहीं मसला हो। राइट हैंड साइड पे इन्होंने कहा था सम ऑफ थ्री साइड्स या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री साइड्स। तो ये तीनों साइड्स का स्क्वायर हमने एक एक करके सॉल्व किया और देखा वही जवाब आ गया। व्हाट डू यू से? ठीक है, समझ आ गया। अब जब आप इसका पार्ट 2 शुरू करें तो मेरा आपको मशवरा है यहाँ तस्वीर फिर से बना लें। ठीक है, इन्होंने कहा PA स्क्वायर PB स्क्वायर और PC स्क्वायर। तो मैं ऊपर तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ ये P क्या चीज है। सही है, वी आर ट्राइंग टू ये फाइंड। वो पॉइंट लिया हुआ है ना? हाँ, और ये पॉइंट हमारे इस ट्राइंगल के प्लेन पे कहीं भी हो सकता है। इस 3 पॉइंट्स के अंदर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आसान बात यह है कि ये XY है। अगर हमको निकालना है PA, इसका मतलब PA का डिस्टेंस फार्मूला, PB तो PB का डिस्टेंस फार्मूला, PC तो PC का डिस्टेंस फार्मूला। तो लेफ्ट साइड ऐसे सॉल्व हो जाएगा।
राइट साइड में ये जो GA, GB और GC है तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हम देखेंगे इसमें फाइंड कर चुके हैं, तो वहां से भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया है कि थ्राइस GP। तो आइए देखते हैं कि आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं नहीं। पहले देख लीजिए कि हमने जो है वो राइट हैंड साइड का PA, PB और PC निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास टर्म आई। फिर हमने राइट हैंड साइड लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आराम से हो गया था, फिर राइट हैंड साइड किया। इसमें देखें ये GA का स्क्वायर ये रहा, GB का स्क्वायर ये रहा, GC का स्क्वायर ये रहा और GP जो है वो ये रहा। GP को सॉल्व करने में थोड़ी सी ट्रबल होगी हमें। आइए नीचे देखते हैं। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये जो हमारे पास 3 था वो इधर आ गया 3x के साथ, और हमें इसका फॉर्मूला खोलने के लिए फॉर्मूला खोलना पड़ेगा a + b + c होल स्क्वायर, जो कि आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये पूरा फार्मूला हमें खोलना पड़ेगा। बाकी इसमें वही सिंप्लीफिकेशन है जो पहले थी, ये पूरी चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी। कट पिट के इसमें भी जो हमारा आंसर आएगा वही आएगा जो पहले था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ओके राइट हैंड साइड आ जाएगी। बस ये मेहनत इसमें थोड़ी ज्यादा है एंड आई एम होपफुल आप आराम से कर लेंगे। जी सर, हो जाएगा। ओके, अब मैं आगे चल रहा हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम 4 है, एक दफा पढ़ लीजिए इसको। सर पढ़ लिया। क्लियर है? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। चले अभी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने हमसे जो कहा है, पहली बात कहा है प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। ठीक है, तो जाहिर है अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो 3 मीडियन होंगे। हमने यहाँ पर आपके लिए 3 मिड पॉइंट्स निकाले, M1, M2, M3। यहाँ 3 मीडियंस लिखे हैं। पहला मीडियन है AM1, दूसरा BM2, तीसरा CM3। मैंने तस्वीर में बनाया इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ी अजीब सी हो जाती है तस्वीर, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इन तीनों मीडियंस के स्क्वायर का जो सम होगा इट विल बी 3/4। यहाँ लिखा हुआ है 3/4 द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। तो मैंने यहाँ पे 3/4 लिखा है और यहाँ सम ऑफ 3 साइड्स लिखा है। व्हाट डू यू से? ओके सर। सकीना बताओ आगे क्या करेंगे हम? सर सबकी वैल्यूज डाल के लेंथ निकालेंगे, पहले AM1 की, BM1 की, BM2 CM3 की, और उसके देखो बाद ऐसे, फर्दर सॉल्व कर देंगे। देखो ऐसे सही है। और वैल्यूज डाल के हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जी सर। ये स्टेटमेंट आ रहा है 3/4 और ये चीज। अब जब हम राइट साइड को लेंगे, ठीक है, तो राइट साइड में ऑलरेडी हमें 3/4 तो लाना ही है बाहर, तो उसको छेड़ेंगे ही नहीं हम। 3/4 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। AB² BC² CA² ये हमने पहले भी निकाला था, वो सब यहाँ पुट करेंगे। ये पहले भी आया था कहीं, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। जी ठीक है, चलिए 5वां सवाल पढ़िए और मुझे बताइए कौन सी चीज आपको 5वें सवाल में परेशान कर रही है। सर क्लियर है, सिंपल क्लियर सा है है? ये तो। लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने A के वर्टिसेस लिए हैं 0 0, B का वर्टेक्स लिया A0, जी C का वर्टेक्स BC लिया, जैसे हमेशा लेते हैं। ये D का वर्टेक्स मैंने क्या गड़बड़ की है, जरा समझाओ तो सही, कैसे लाया हूं मैं? यहाँ ब्रैकेट भी बंद नहीं किया मैंने, ब्रैकेट बंद करना चाहिए मुझे। ये कैसे लाया मैं? ट्रिकी है ना?
जी अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। जब मैं कहता हूं कि ये पॉइंट BC है, तो इसका मतलब x एक्सिस का इसका डिस्टेंस b है और y एक्सिस पे इसका डिस्टेंस c है। अगर c y एक्सिस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो फिर ये जो d पॉइंट है उसमें भी यही डिस्टेंस है, इसलिए दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है। आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे। जी y एक्सिस पे दोनों ही c हाइट तक पहुंच रहे हैं, इसलिए दोनों के y कोऑर्डिनेट c है। अब x कोऑर्डिनेट पे गौर करो, यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट है a, और बिल्कुल कोने से यहां से लेकर यहां तक जो कोऑर्डिनेट है वो b है। तो ये जो बच जाएगा वो कितना होगा? b माइनस a, b माइनस a। आ गया a। क्लियर? जी तो जब भी हमें पैराग्राम सपोज करना होगा, क्योंकि इन्होंने हमें पैराग्राम कहा है, तो हम हमेशा इसी तरह से वर्टिसेस लेंगे ABCD, और इसका तरीका यही होगा। ABC तो हम डिस्कस कर चुके हैं। D लेने के लिए, क्योंकि ये साइड DC AB के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसके y कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम रहेंगे CC। और x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने तरकीब ये लगाई कि भैया क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक A है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक B है, तो जो बच जाएगा वो b माइनस a है। अगली चीज उन्होंने हमसे कही कि भैया डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लफ्जी मायने होते हैं कि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो हमने एक तरफ निकाला मिड पॉइंट ऑफ AC, ये सॉल्व किया। दूसरी तरफ हमने निकाला मिड पॉइंट ऑफ BD, उसे सॉल्व किया। दोनों सेम आए तो हमने कहा प्रूव हो गया। क्या कहती है? ठीक है।